हाँ जी सर, आज हमें इस सत्र के लिए पोर्टल खुल चुका है। हाँ। तो कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं टोटल और क्या प्रक्रिया रहेगी, थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम में सीटें हैं, जैसे बीए के अंदर 510 सीटें हैं और बीकॉम भी है यहाँ पर, जिसमें 160 सीटें हैं, 2 यूनिट बनते हैं। और जो फिजिकल साइंसेज हैं, जिसको नॉन मेडिकल कहते हैं, नॉन मेडिकल की केमिस्ट्री में 80 सीटें हैं और कंप्यूटर साइंस, जो विद कंप्यूटर साइंस है नॉन मेडिकल, उसमें 80 है, टोटल 160 हो। और इसी तरह से बीसीए की भी यहाँ पर है। बीसीए में यहाँ पे 60 सीट्स हैं, बीसीए का कोर्स है। बीबीए है जिसमें 40 सीट्स हैं। एमकॉम भी है यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ के ही हैं, जो लोकल है, अच्छी तरह से उसको ये फैसिलिटी मिलती है, उनको 40 सीटें हैं। तो इस तरह से और सभी स्ट्रीम्स के अंदर अच्छी पूरी सीटें यहाँ पे हैं, बच्चे अच्छी तरह से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये रहती है कि यहाँ पर एग्जाम जो फॉर्म भरने की बच्चों में मारामारी रहती है, इसलिए जल्दी से बच्चे फॉर्म भरें, इसमें लेट ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म आते हैं और जो सीटें उनसे लगभग दुगनी फॉर्म आते हैं। कब तक फॉर्म भरे जाएंगे सर, और छंटनी की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। छंटनी की फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 19 मई से, और 19 मई को शाम को ये पोर्टल खुल चुका था दोपहर को। और उसके बाद जो फॉर्म भरने की है और छंटनी की है, 20 से स्टार्ट होगी छंटनी, बल्कि वेरिफिकेशन है वो, और वो आगे 19 जून तक चलनी है। और आगे इनकी जो बच्चों की जो करेक्शन है उसके लिए टाइम दे रखा है, लगभग मुझे लगता है 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है करेक्शन का भी। और उसके बाद उनकी करेक्शन के बाद जो लिस्ट जारी होनी है, एक मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी सभी बच्चों की, जिसमें उसके बाद जो है मेरिट के बेस पे जो अलग अलग कॉलेज हैं उसमें जितनी सीटें हैं उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन लिस्ट बनेगी और पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको फीस भरने का टाइम मिलेगा और 2 दिन के बाद जो है फिर आप दूसरी लिस्ट बनेगी। अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर। अभिभावक जो है अपने बच्चों को इस कॉलेज में विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाएं, सबसे पहली प्रेफरेंस इसमें भरें, क्योंकि सबसे रिनाउंड कॉलेज है यहाँ पर, ये बड़ा कॉलेज है और सभी बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल यहाँ पे रहता है, जो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस देता है। और डिसिप्लिन जो है बड़े अच्छी तरीके से यहाँ का स्टाफ मेंटेन रखता है। बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को तुरंत एड्रेस करते हैं, पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अभिभावक जो है जरूर सभी बच्चों को, चाहे दूर दराज के भी हैं, यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है। लाइब्रेरी बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल आपको मिलता है, कंप्यूटर्स हैं, तो बड़ा और सारी स्ट्रीम्स हैं। बच्चों को यहाँ पे जरूर भेजें। अभिभावक जो है यहाँ पे सुरक्षा की भावना है सभी बच्चों में और पढ़ने की भावना लगातार रहती है। जी जी जी। हाँ जी सर, मैं स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है, चूंकि ये तो ऑनलाइन एडमिशन है, तो पंचकुला जो डीएचई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उसी को फॉलो करता है। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान हम भी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं रिजर्वेशन के, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के जिस प्रकार के नॉर्म्स है उसी प्रकार से एडमिशन होना है। जी, अभी 19 मई से ये ओपन हुआ है एडमिशन प्रोसेस और उसके लिए बच्चों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे पास कुल 74 फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं, बीए बीकॉम और अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए हमारे पास अभी तक फॉर्म्स आ चुके हैं और अब बच्चे लगातार थोड़ा सा तेजी से अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। इस रेफरेंस में कॉलेज में एक हेल्प डेस्क भी इस्टेब्लिश की गई है और उस हेल्प डेस्क में अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो वहां आकर भी उसको सॉल्व कर सकता है। वैसे बच्चा इसको अपने स्तर पर भी अप्लाई कर सकता है, बाहर शॉप से भी कर सकता है और कॉलेज आकर भी वो अप्लाई कर सकता है। कॉलेज इसके लिए उसको पूरी फैसिलिटी दे रहा है। आप देखें कि अभी 19 मई से शुरू होकर 9 जून तक ये फॉर्म अप्लाई किए जा सकेंगे और 19 जून को जो है पहली हमारी लिस्ट निकलेगी। पहली लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट होगी और उसके बाद जो है फिजिकल काउंसलिंग हम करेंगे, जिसमें जो बाकी सीटें होंगी उनके लिए प्रोविजन किया जाएगा। आप देखेंगे ये इस एरिया का, सिरसा का जो है एकमात्र सरकारी कॉलेज है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए।
आप देखें ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, इस जिले का गौरव है ये कॉलेज। और बच्चों को, गर्ल्स को जिन्हें अच्छी एजुकेशन लेनी है, उन्हें चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने आवेदन करें, क्योंकि इस कॉलेज में थोड़ा सा एडमिशन के लिए मारामारी रहती है। तो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो समय पर इसके लिए आवेदन करें। आप देखिए कि इस कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आप सर जो गवर्नमेंट ने फ्री रोडवेज बस पास अवेलेबल करवा रखा है बच्चों के आने जाने के लिए। आप देखें इस कॉलेज का जो कैंपस है वो लश ग्रीन है और बहुत उसको वेल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कॉलेज प्रशासन करता रहता है। इसमें बच्चों को जो भी ऐसी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल करवाई जाती हैं, स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल करवाई जाती हैं। बच्चों के लिए टूर ट्रेवल्स का भी हर साल जो है प्रोविजन किया जाता है। तो जो भी बच्चों के अच्छे के लिए जो भी काम किए जा सके, हमारे पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, हमारे पास बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छे स्तर का है, हमारा जो स्टाफ है वो बहुत डेडिकेटेड है और रेगुलर जो बच्चों की क्लासेज और सारे जो चीजें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो समय पर इसके लिए आवेदन करें। सीट्स का जैसा अभी आदरणीय प्राचार्य जी ने बताया, सीट्स जो है हमारे पास बीए में हमारे पास 510 सीटें हैं, बीकॉम में हमारे पास 160 सीटें हैं और जो हमारे नए कोर्सेस आ रहे हैं, एमकॉम हो, बीसीए हो, बीबीए हो, उनमें भी हमारे पास प्रोविजन है। तो जिन स्टूडेंट्स को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो समय पर आवेदन कर दे ताकि जल्द से जल्द उनका एडमिशन हो और कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो सके। सीटें सर बड़ी हैं या पिछली जो पीछे पहले हमारे पास 430 सीटें थी और आदरणीय प्राचार्य जी के प्रयासों से हमने पिछली बार इनको 510 सीटों पर हम इन्हें ले आए हैं। इस बार हमें वही 510 सीटें मिली हैं और अगर जरूरत होगी तो हम अगेन उसको बढ़ाने के लिए भी कोशिश करेंगे। जी।